मीरा अपनी मां से लड़ने लगी, मां आप मेरा किससे ब्याह कर रही हैं? अरे मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजकुमार राजा भोज, तुम जानती हो उनका पराक्रम, तुम जानती हो उनका बल, तुम जानती हो उनका ऐश्वर्य। अपनी मां से मीरा कहती है, तो फिर ये कौन है जिनको बचपन में आपने मेरा बींद बताया था? अरे बालापन की बात है, बचपन में ऐसी तू जिद कर रही थी इसलिए बोला। बोले मां आपने तो ऐसे ही बोल दिया, परंतु मैं तो चित्त में घर करके बैठी हूं कि यही मेरे बींद हैं और मेरा स्वभाव व्यवहार सब कुछ वैसा ही है। आप अपनी बात से कैसे मुकर सकती हैं मां? चुपचाप तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। कौन समझे विरह वेदना। मीराबाई बैठी है अपने ठाकुर के सामने, मंदिर में ही बैठी है, कुछ विशेष श्रृंगार नहीं किया है। तभी भोजराज और पूरा परिवार सब आए। इच्छा प्रकट की कि एकांत में मीरा से बात करना चाहते हैं। मीराबाई बोली, मेरे लिए तो एकांत मेरे ठाकुर जी का स्थान है, जो बात करनी यहीं बैठ के कर लो। सब चर्चा हुई, मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया, एक पत्नी जो धर्म का निर्वहन करती है, अगर वो अपेक्षा आप मुझसे रखते हैं और मुझसे ब्याह करना चाहते हैं, तो मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं उन सब धर्म के निर्वहन में बिल्कुल अपूर्ण हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप अपने परिवार में सबसे कह दीजिए मैं उस योग्य हूं नहीं, वो तो मेरे परिवार वाले चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रही हूं। नहीं तो एक स्त्री का जो धर्म होता है पति के प्रति, ससुराल के प्रति, उन सबको, मैं तो अपने घर के प्रति कोई धर्म नहीं निभा पाती एक पुत्री का। इसलिए मैं आपसे पहले ही स्पष्ट कर देती हूं कि एक पत्नी का धर्म मैं नहीं निभा पाऊंगी। भोजराज का उत्तर सुनने लायक है। बंधुओं, मीराबाई का जिनसे ब्याह हुआ वो अत्यंत कुलीन भाव के हैं। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, मैं भी नहीं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप पत्नी धर्म का निर्वहन मुझसे करें। आपकी सुबह से अभी तक की गतिविधियां देख करके, आपके विचार भाव और आपके हृदय की स्थिति देख करके मैं जान चुका हूं कि आप सामान्य धर्म में नहीं हैं। परंतु अब मेरी इच्छा और ज्यादा आपसे विवाह करने की इसलिए है कि मैं आपसे पत्नी धर्म का निर्वहन नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूं हमारी मेवाड़ की भूमि में राजा तो बहुत आते हैं, मेवाड़ की भूमि में बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, बड़े बड़े योद्धा आते हैं, पर मेवाड़ की भूमि पर अभी तक किसी भक्त के चरण नहीं पड़े। यदि आप मुझसे विवाह करें और हमारी मेवाड़ की भूमि को अपने चरणों से और श्री गिरधर लाल जी के स्थापन से पवित्र कर दें, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं इस चर्चा को गुप्त रखूंगा, किसी के सन्मुख नहीं कहूंगा। ये मेरी और आपकी चर्चा है, सबको बताने के लिए विवाह का एक अभिनय होगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आपके चरण हमारी मेवाड़ को पवित्र करें। बाकी जैसी आपकी इच्छा होगी, मेरी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसा कहकर के भोजराज चले गए। मीराबाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन प्राचीन भारत में कहां पूछा जाता है, सबने पक्का कर दिया ब्याह। मीराबाई एक संत से जाके कहती है कि कभी अगर हृदय में बहुत वेदना होती हो और अपने प्रियतम को बतानी हो, तो उसके लिए कोई उपाय है?
तब एक संत ने कहा, तुम पत्र लिखा करो और वृंदावन जाने वाले किसी व्यक्ति के हाथ वो पत्र भेज दिया करो। बहुत प्यारा पद है मीराबाई का। मीराबाई आज पत्र लिखने के लिए बैठी है और पूरे कक्ष में केवल खाली पत्र पड़े हैं, लिख नहीं पा रही है। बार बार एक एक पन्ना फाड़ती है, फिर कुछ लिखती है और लिख करके फिर उसको फेंक देती, फिर दोबारा लिखती है, फिर फेंक देती, फिर लिखती है। किसी ने आकर के कहा, मीरा ये क्या करती है तू, इतने पत्र पड़े, ये सब क्या है? पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। 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 क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है। 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 मीराबाई कहती है, मैं लिखने के लिए बैठती हूं, पहले तो शब्द याद नहीं आते और जैसे तैसे अपनी स्थिति। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, विरह की स्थिति शब्द बयां नहीं कर सकते। वो शब्द नहीं बता सकते कि आपकी स्थिति कैसी है। आप कितना भी प्रयास कीजिए बोलने का, बताने का, नहीं बता पाओगे, क्योंकि विरह प्रेम शब्द की इतनी क्षमता नहीं कि वो आपका विरह प्रेम प्रकट कर सके। लेकिन मीराबाई कहती है, जैसे तैसे मैं लिखने का प्रयास भी करती हूं। कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं झराए, हो नैन रहे हैं झराए। और जैसे तैसे लिख भी देती हूं तो इतने नेत्रों से अश्रु गिरते हैं कि जो लिखा सब बह जाता है। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। 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 मीराबाई बस स्मरण करती हैं, वृंदावन की दिशा की ओर देखती रहती हैं। अभी भी विरह समाप्त नहीं हुआ है। घड़ी आई विवाह की, पूरा मेड़ता सजा है, परंतु होने वाली दुल्हन, उसके मुख पर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं।
मीराबाई ठाकुर जी के सामने बैठकर के केवल इतनी प्रार्थना करती है, मैं देह और आत्मा को अलग मानती हूं, मैं जानती हूं देह की क्रिया आप स्वीकार नहीं करते, देह भले ही कोई और वर्ण करके ले जाए, कम से कम आत्मा आपकी है, ये स्वीकार करके मुझे कैसे भी बता दीजिए कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अन्य से देह का विवाह हो, उससे पहले पहले आत्मा का आपसे विवाह हो जाए। हे ठाकुर जी, मैं और कुछ नहीं मांगती आपसे। रात्रि में मीरा रोते रोते सोई हैं और तभी स्वप्न में श्री ठाकुर जी पधारे और मीराबाई के साथ स्वप्न में ही विवाह संपन्न हो गया। ठाकुर जी ने विवाह किया। प्रातः काल का समय, पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। मां दौड़ी दौड़ी मीराबाई के कक्ष में गई, अभी तक मीरा उठी नहीं है। जैसे ही भवन में प्रवेश करके भीतर देखा, एक नवीन शादी का जोड़ा पहने हैं, हाथों में मेहंदी रची हुई है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में सुंदर ऐसा अद्भुत मंगलसूत्र पहन रखा है, यहां तक केवल चूड़ियों से अलंकृत हाथ हैं। अद्भुत श्रृंगार और प्रसन्न मुद्रा में मीरा सोई है। मीराबाई के विवाह के लिए जो पोशाक मंगाई गई है वो तो दूर रखी है, ये एक नवीन पोशाक, और ऐसी पोशाक की मेड़ताओं ने भी कभी नहीं देखी होगी। मां ने तुरंत मीराबाई को उठाया, उठा करके पूछा, मीरा जल्दी उठ, ये सब क्या करके बैठी है? तेरे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ रचे हुए, ये इतने सुंदर तूने जोड़ा, ये क्या करके आई है? कहां से लेके आई है सब? मीराबाई जोर से हंसी, अपना मां का हाथ पकड़ के कहती है, माई सपनानु वरना दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ। माई, कल मेरा ब्याह हो गया। किससे ब्याह हुआ? बोले मेरे गिरधर लाल। मां, मैं आपको कैसे वर्णन करूं? आप जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं ना, ये सब फीकी हैं उस व्यवस्था के आगे। ऐसा सुंदर, ऐसे सुंदर पुष्प लगे थे, ऐसे सुंदर दावत बनी थी, ऐसे सुंदर सुंदर घोड़े, हाथी सब आए थे। क्या बात बनाती है? कब हुआ तेरा ब्याह? किसने देखा तेरा ब्याह? मीरा कहती है, एक ने देखा हो, दो ने देखा हो तो कहूं, 56 कोटा जना पधारया, दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। मां, 56 करोड़ बराती आए थे, सब देवी देवता, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, सनकादि सब आए थे मेरे ब्याह में। और इन सब बरातियों के बीच एक सुंदर से हाथी पर सहरा बांधे, अद्भुत पोशाक पहने, मधुर मुस्कान, कटाक्ष नेत्र, मधुर घुंघराले केश, हाथ में मुरली लिए मेरे दुल्हा बनकर के साक्षात ब्रजनाथ श्री कृष्ण आए थे। दुल्हो श्री ब्रजनाथ। बहुत सुंदर वर्णन। मीराबाई अपने स्वप्न के विवाह का वर्णन कर रही है अपने मां के आगे। किसने हमारा कन्यादान किया, हमारे फेरे कैसे पड़े, उन्होंने मेरे गले में कैसे मंगलसूत्र पहनाया, दावत कैसे हुई, एक एक चीज का वर्णन कर रही है मीरा। और मां इधर से उधर जा रही है, सिर पीट रही है, रो रही है। ये क्या बातें कर रही है मीरा तू?
लेकिन कौन समझे मीरा को। मीराबाई हंसने लगी और कहने लगी, मां मेरा ब्याह हो गया। मां तुरंत भीतर गई, घड़े में जल भर के लाई और ला करके मीरा के मांग का सिंदूर पोंछने लगी। मीरा कहती हैं, अब चाहे जो कर लो मां, ये देह चाहे जिसको दे दो, पर आत्मा को तो स्वीकार कर लिया है श्याम सुंदर ने। अब मैं राजी राजी चली जाऊंगी जहां भेजोगी, मुझे अब परवाह नहीं, मैं जिनकी हूं उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। कितनी पीड़ादायी बात है। मीराबाई का पुनः श्रृंगार किया गया और फिर मंडप में ले जाया गया। रो तो रही हैं, लेकिन किसको समझाएं, कोई समझ नहीं रहा है। और फिर विवाह हुआ, और विवाह के बाद जब मेवाड़ को जाने लगी मीराबाई, अपनी मां से जाकर के केवल कहा, मां ने कहा तेरे लिए मैंने ये दे दिया, इतने बक्से दिए हैं, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि आदि सब भेज रही हूं, बिल्कुल परेशान मत रही हो। मीराबाई कहती हैं, सब रख लो, बस मेरे गिरधर लाल दे दो, उनको लेके चली जाऊंगी, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं। एक अश्रु बिंद नहीं है मीरा के नेत्रों में विदाई के समय। अपने ठाकुर जी को गोद में ले रही है, सब देख रहे हैं मीरा को, रो रहे हैं, पर मीरा केवल अपने ठाकुर जी को निहार रही हैं, नेत्र नीचे करके। गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी सब धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, और मीरा ना प्रसन्न है ना उदास है, बस एक समत्व है मुखमंडल पर। निकल गई मेवाड़। मीरा का प्रेम कौन कह सकता है, इस तुच्छ मुख से कितना कहें उनका प्रेम। केवल त्याग है पूरे जीवन में और कुछ नहीं। आ गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके पति अनुकूल थे, उनके पूजा में कभी विक्षेप नहीं होने देते थे। लेकिन ठाकुर जी की पता नहीं कैसी लीला है कि जो अनुकूल होता है भक्ति में उसको दूर कर देते हैं। और एक दिन आगरा के युद्ध में पूरे परिवार में केवल मीरा का संग देने वाले उनके पति, उनको इतने बाण लगे कि वे मरणासन अवस्था में आ गए। मरणासन अवस्था में जब लाया गया, वैद्य ने लेप करके उनको जब कक्ष में लिटाया, मीरा दूर खड़ी खड़ी देख रही है और एक मित्र के भांति दोनों चर्चा करते हैं, लेकिन भोजराज मीरा के प्रति गुरु का भाव रखते हैं। भोजराज कहते हैं, मैंने आपका स्पर्श कन्यादान के समय किया था, आपके हस्त कमल का, परंतु अब मुझे लगता है मेरा अंत समीप है, उससे पूर्व में एक बार आपका स्पर्श करना चाहता हूं। मीराबाई कुछ नहीं बोली। तो भोजराज कहते हैं, मैं एक बार केवल आपके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहता हूं। ठाकुर जी के पास गई, अपने गिरधर गोपाल की प्रसादी माला लेकर के आई और भोजराज के गले में पहनाई और अपना हस्त कमल उनके शीश पर फेरती हैं मीरा। ऐसा कहते हैं, मैंने पढ़ा है कि वैसे तो मीरा श्रृंगार करती नहीं थी, पर जिस दिन भोजराज जी की ये स्थिति थी, उस दिन कोई उत्सव मीराबाई ने किया था और उस दिन 16 श्रृंगार किए थे मीराबाई ने। और उस श्रृंगार के रूप में मीराबाई को देखते 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 मानो जैसे उनके पति को साक्षात युगल ही एक रूप में हो, ऐसा दिखने लगा। और
उनके पति अपने प्राण त्याग देते हैं। अब पूरे मेवाड़ में एक भी व्यक्ति मीराबाई के पक्ष का नहीं है। ऐसा सुनने में आता, उनके ससुर जी भी पक्ष में थे, वे भी चले गए और कोई पक्ष का नहीं है, सब विपक्षी हैं। खूब यातनाएं देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उपहास करते हैं, पर मीराबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब वैद्य को विष बना करके देना पड़ा और मीराबाई चरणामृत समझ के पी गई, कुछ हुआ नहीं, तब उसी वैद्य को 2 बूंद पिला दी गई राणा के द्वारा, मर गया वो वैद्य। तब मीराबाई के चित्त को क्षोभ हुआ कि मुझ तक पीड़ा रहे मैं सह लूं, पर मेरे अलावा किसी और को मिले ये मैं सहन नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके मीराबाई ने अब पूछा क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की कि अब ऐसों का त्याग करो जो हरि विमुख है। और मीराबाई मेवाड़ से अभी वृंदावन नहीं गई, मेड़ता गई, और फिर मेड़ता से वृंदावन मीराबाई बहुत विलंब से गए, क्योंकि वृंदावन उनके रोम रोम में बसता है, वृंदावन उनके हृदय में बसता है, वृंदावन उनके चित्त में बसता है। आगे लीला में मीराबाई वृंदावन गई और फिर वृंदावन में कैसे उनको निकुंज का रास का दर्शन हुआ, वो सब लीला हम सुनेंगे। आइए मीराबाई के इस सुंदर भाव को यहीं विश्राम देते हैं और फिर आगे का प्रसंग हम सुनेंगे। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। मीराबाई पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को सुख पाती, पल पल पिए को
गिरधर जन्म मरण आसा मीराबाई कहते हैं ओ इनके बिन मोहे सलना परत है जानत मेरी छाती इनके बिन मोहे सलना परत है जानत मेरी छाती इनके बिन मोहे सलना परत है जानत मेरी छाती इनके बिन मोहे सलना परत है जानत मेरी छाती दोए कर जोड़ा रज करूं छूं 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 सुन ली जो मारी बात गिरधर जन्म मरण आसा गिरधर जन्म मरण रासा गिरधर जन्म मरण आसा गिरधर जन्म मरण जय हो। रासा गिरधरलाल प्यारे की जय हो। ओ यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता ये संसार सकल जग झूठा झूठा कुल राजाता यह संसार सकल जग झूठा